नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडवांस एस्ट्रो वास्तु पे आधारित एक केस स्टडी पे। आज का केस स्टडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप में से बहुत से लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण बहुत बार वे चाह के भी कुछ परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लेके ही अपने घर में, या उनके अनुसार फेवरेबल डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका मैंने पिछले महीने 1 फरवरी को उनके घर का विजिट किया था और इनकी अपनी कुंडली नहीं है, तो मैंने प्रश्न कुंडली बनाया था। जब मैं इनके घर गया, जब इनसे बातें हुई पूरे डिटेल्ड में, ये और इनकी वाइफ थी, तो वहीं मैंने ये कुंडली बना ली। और देखिए, डिस्प्यूट इन बिजनेस है। डिस्प्यूट इन बिजनेस का मतलब है इनका अपना फैमिलियर बिजनेस है और उसमें भाइयों के बीच में 3 भाई हैं, तो इस बिजनेस को लेकर डिस्प्यूट था। यानी बिजनेस चलने में कोई समस्या नहीं थी, बिजनेस अच्छा है, पैसा अच्छा आ रहा है, एस्टेब्लिश बिजनेस है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो है इनके, वो इनको थोड़ा शेयर कम दे रहे हैं और ये बिना झगड़ा के ऐसे मामले को सुलझा लेना चाहते हैं और वे उनसे क्लियरली खुल के बोल भी नहीं पा रहे थे अपने भाइयों से। तो जैसे ही मैंने उस टाइम की कुंडली बनाई, यहाँ पे लग्न में राहु दिखा। लग्न में राहु क्या बता रहा है? अब चूंकि लग्न में राहु है और हमें इससे वास्तु से कनेक्ट करना है, तो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट से कनेक्ट हो रहा है। यानी इन 3 दिशाओं में हमें राहु के एलिमेंट को ढूंढना है जो एंटी एलिमेंट वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। एंटी एलिमेंट वाली एक्टिविटी समझिएगा ध्यान से, ब्लू कलर राहु का है, लेकिन वो वाटर एलिमेंट को बताता है और वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। मिरर राहु को बताता है, लेकिन ये साउथ वेस्ट में नहीं हो सकता है। यही मुझे ढूंढना था। टॉयलेट साउथ वेस्ट में नहीं हो सकता है। वैसे ही ये डस्टबिन, सूरैक, ये सब इनके साउथ वेस्ट में डस्टबिन है, सूरैक है और साथ ही साथ बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। इनके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है और इनके ईस्ट में, चूंकि ये घर के पीछे का हिस्सा होता है, तो उस हिस्से में भी इन्होंने डस्टबिन ना कहिए, एक थोड़ा सा मतलब कूड़ा करकट डालने का ही एक ढेर जैसा इन्होंने बनवा दिया था। मैंने उसको तुरंत ही बोला कि इसको आप तुरंत साफ कीजिए और यहाँ पे भूल के भी ना रखेंगे आप लोग। वहां से इसको हटा दिया और बाकी जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मिले थे वास्तु के अकॉर्डिंग, जो टॉयलेट था उसका तो खैर ट्रीटमेंट करना पड़ा और बाकी सामान को रिप्लेस मैंने कर दिया उनके अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में एलिमेंट के अनुसार। दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे दिखा, ये वीनस, 9th हाउस में बैठा हुआ वीनस। मुझे इसको ऑब्जेक्ट को ढूंढना था सेंटर से और साउथ से। सेंटर में व्हाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ था, कुछ नहीं कर सकते थे, वहां येलो कलर का मैट लगवा दिया। और साउथ में उनकी पत्नी का ये आपका श्रृंगार वाला सामान रखा हुआ था, उनका अपना ड्रेसिंग टेबल था, तो उसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। ये जो मैंने विश्लेषण किया, एस्ट्रो वास्तु वर्क किया, ये 16 दिशाओं के आधार पे मैंने किया था, 16 जोन्स के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, माउस का पॉइंटर जहाँ पे है। राहु के लिए मुझे 3 जोन्स देखना था, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट। और वीनस के लिए देखना था सेंटर और साउथ। अब यहाँ आपके मन में हो सकता है कि मैंने इसी को क्यों पकड़ा, रीजन क्या था? रीजन ये था, इनको बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इनको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट था बिजनेस में अपने शेयर को लेके। तो जब भी फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन उनका गड़बड़ होता है। रिलेशन वीक होने का मतलब है अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। तो अर्थ एलिमेंट को हमें देखना है। अर्थ एलिमेंट के साथ जो एंटी एक्टिविटी है जिस प्लैनेट्स की, जिस ऑब्जेक्ट्स की, उसको देखना है। तो इनकी कुंडली में हमें वीनस यहाँ प्रॉब्लमेटिक दिखा और साथ ही साथ राहु जिस प्रॉब्लम में आ जाता है वो जल्दी समाप्त नहीं होता और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको लगातार परेशान किए रहते हैं। और इनके लग्न में ही राहु बैठा हुआ मिल गया। और जब मैंने ये कुंडली बनाई, उस टाइम ही मेरे मन में आया कि यदि जो मैं प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा हूँ इस कुंडली के अकॉर्डिंग, यदि इनके घर में मिल जाते हैं सभी, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और वो सभी जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स थे वो इनके घर में मिले और मैंने सबको
जिसको रिमूव करना था रिमूव करवाया, जहाँ रेमेडी की आवश्यकता थी वहाँ रेमेडी की, बाकी को रिप्लेस किया। और 15 दिन के अंदर, लगभग 15 से 20 फरवरी के बीच में, धीरे-धीरे स्थितियाँ इनके घर का सेटल होने लगा। और इनके जो एक छोटे वाले भाई हैं, उन्होंने भी मुझसे कंसल्टेंसी की इच्छा जताई है और उनका ही कॉल आया कि जो हम भाइयों के बीच में जो डिस्प्यूट था, वो हमने मिलके सेटल कर लिया है कि एक बार आपको समय हो तो आएँ, और जो उनका अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को कुछ चर्चा करनी है। यहाँ मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि एडवांस एस्ट्रो वास्तु सिर्फ जन्म कुंडली पे ही नाम काम नहीं करती, बल्कि प्रश्न कुंडली पे ही उतनी एक्यूरेटली ही काम करती है। बस आवश्यकता है आपको प्रॉब्लम को कनेक्ट करने का और रेमेडी को फाइंड आउट करने का। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।